सत्य की खोज का प्रारंभ। क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उतरने की हिम्मत की है? वहां उस रहस्यमय अंधेरे में जहां आपका मन कुछ छुपाता है। एक ऐसा सत्य जो इतना क्रूर, इतना नंगा है कि आपका मन उसे देखने से डरता है। रमन महर्षि वह संत जिन्होंने इस सत्य को न केवल देखा बल्कि उसे अपने जीवन का आधार बनाया, हमें उसकी राह दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं, उनके शब्द और उनका गहन मौन आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है। लेकिन यह सत्य इतना सरल नहीं जितना हम समझते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की अनंत गहराइयों में ले जाती है और वहां हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमारे मन को हिलाकर रख देता है। आइए इस सत्य की खोज में चलें, रमन महर्षि के मार्गदर्शन में। मन का मायाजाल। मन एक भूत है जो सत्य को ढक लेता है। यह रमन महर्षि के शब्द हैं जो हमारे कानों में गूंजते हैं। लेकिन यह भूत क्या है? यह हमारा मन है जो हर पल विचारों की बाढ़ में हमें डुबो देता है। सुबह आंख खुलते ही हमारा मन दौड़ना शुरू कर देता है। क्या मैं समय पर तैयार हो पाऊंगा? क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने वह काम सही किया? विचारों का यह तूफान हमें इतना घेर लेता है कि हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। रमन महर्षि कहते थे कि मन एक मायाजाल है। यह हमें वह दिखाता है जो वास्तव में नहीं है। यह हमें सपनों में उलझाए रखता है ताकि हम उस सत्य को न देख सकें जो हमारे भीतर ही छिपा है। कभी आपने गौर किया कि आपके विचार कितनी तेजी से बदलते हैं? एक पल आप खुश हैं, अगले ही पल उदास। एक पल आप भविष्य की चिंता में डूबे हैं तो अगले पल अतीत के पछतावे में। यह सब आपके मन की चाल है। रमन कहते थे, मन को शांत करो और सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। लेकिन यह शांति इतनी आसानी से नहीं मिलती। मन को शांत करना ऐसा है जैसे हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ना। फिर भी रमन हमें रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, अपने विचारों का पीछा मत करो। उन्हें आने दे, उन्हें जाने दे। तुम बस साक्षी बनो। साक्षी बनना क्या है? यह वह अवस्था है जहां आप अपने विचारों को देखते हैं लेकिन उनमें उलझते नहीं। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखें। रमन कहते थे, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और उस ढीली पकड़ के बीच से सत्य की किरण झांकने लगती है। स्वयं की खोज, आत्मविश्लेषण। रमन महर्षि की सबसे गहरी और क्रांतिकारी शिक्षा है आत्मविश्लेषण। वह कहते थे, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? यह सवाल इतना सरल लगता है लेकिन इसका जवाब ढूंढना एक तपस्या है। हम सोचते हैं कि हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारी नौकरी या हमारे रिश्ते ही हमारी पहचान हैं। लेकिन रमन हमें चुनौती देते हैं। वह कहते हैं, यह सब तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सब के पीछे है। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आपका नाम बदल जाए, क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपका शरीर समय के साथ कमजोर हो जाए, क्या आप वही नहीं रहेंगे? अगर आपके रिश्ते टूट जाए या आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आप खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप इन सबसे परे हैं। आप वह चेतना हैं जो इन सबको देख रही है। रमन महर्षि हमें इस सत्य की ओर ले जाते हैं। वह कहते हैं, जब तुम अपने मन के विचारों को छोड़कर अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें वह मिलता है जो कभी नहीं बदलता। वह है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। लेकिन यह सवाल, मैं कौन हूं, इतना क्रूर क्यों है? क्योंकि यह हमें उस मायाजाल से बाहर खींचता है जिसमें हम जीते हैं।
यह हमें उस सत्य के सामने खड़ा करता है जिसे हमारा मन छुपाता है। और वह सत्य यह है कि हमारा यह संसार, यह जीवन, यह सब कुछ एक सपने की तरह है। यह सत्य हमें डराता है क्योंकि यह हमारी सारी मान्यताओं को चुनौती देता है। संसार एक सपना, रमण महर्षि कहते थे, यह संसार एक सपना है। जब तुम जाग जाओगे तो यह गायब हो जाएगा। यह सुनकर मन बेचैन हो जाता है। कैसे हो सकता है यह सब सपना? यह घर, यह परिवार, यह दुख, यह सुख, क्या यह सब झूठ है? रमण हमें समझाते हैं कि यह संसार झूठ नहीं है, लेकिन यह उतना वास्तविक भी नहीं जितना हम समझते हैं। यह एक छाया है जो हमारे मन की वजह से दिखाई देती है। कल्पना कीजिए, आप रात को सपना देख रहे हैं। सपने में आप एक राजा हैं या शायद एक यात्री। आप सुखी हैं या दुखी। आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो वह सब कहाँ चला जाता है? वह राजा, वह यात्री, वह सुख, वह दुख, सब गायब। रमण कहते हैं, यह संसार भी ऐसा ही है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में जाग जाओगे तो यह संसार एक सपने की तरह गायब हो जाएगा। यह सत्य क्रूर इसलिए है क्योंकि यह हमें उससे छीन लेता है जिसे हम अपना समझते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी पहचान, यह सब हमें प्रिय है। हम इनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन रमण हमें डरने के लिए नहीं कहते। वह कहते हैं, जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वह इतना सुंदर, इतना शांत, इतना आनंदमय है कि तुम्हें इस संसार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके शब्दों में एक गहरी सांत्वना है। वह हमें बताते हैं कि यह संसार एक खेल है, एक नाटक, और हम इस नाटक के पात्र हैं जो अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। रमण कहते हैं, इस नाटक को खेलो, लेकिन यह जानते हुए कि यह केवल एक नाटक है। तुम इस नाटक से परे हो। मौन सत्य का द्वार। रमण महर्षि की सबसे गहरी शिक्षा थी उनका मौन। वह अक्सर चुप रहते थे। उनके शिष्य उनके पास बैठते और उनके मौन में ही सत्य को अनुभव करते। रमण कहते थे, शब्द सीमित हैं। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनका मौन एक सागर था जिसमें डूबकर लोग अपने भीतर की शांति को पा लेते थे। कभी कभी जब कोई उनसे सवाल पूछता, वह बस मुस्कुराते। उनकी वह मुस्कुराहट सारी चिंताओं को भुला देती थी। वह कहते, मन को शांत करो। मौन में ही सत्य प्रकट होता है। लेकिन यह मौन क्या है? यह सिर्फ चुप रहना नहीं है। यह वह अवस्था है जहां मन के विचार थम जाते हैं और तुम अपने सच्चे स्वरूप में डूब जाते हो। जरा सोचिए, कितनी बार हम सचमुच शांत होते हैं? हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। सुबह से रात तक हम विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। लेकिन रमण हमें सिखाते हैं कि इस शोर से परे एक ऐसी शांति है जो हमारा असली घर है। वह कहते हैं, मौन में जाओ और तुम सत्य को जान जाओगे। उनका मौन हमें सिखाता है कि सत्य को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। सत्य वह है जो अनुभव किया जाता है। और यह अनुभव तभी संभव है जब हम अपने मन के शोर को थाम लें। रमण का मौन हमें निमंत्रण देता है कि हम उस शांति में डूबें जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, केवल सत्य है। सत्य का सामना, डर और मुक्ति, लेकिन इस सत्य का सामना करना आसान नहीं। जब हम अपने मन के मायाजाल से बाहर निकलते हैं, जब हम मैं कौन हूं का जवाब ढूंढते हैं, तो हमें डर लगता है। यह डर उस अज्ञात का है जो हमारे सामने आता है। हमारा मन चीखता है, रुक जाओ।
यह बहुत खतरनाक है। वह हमें वापस अपने पुराने परिचित संसार में खींचना चाहता है। लेकिन रमण हमें हिम्मत देते हैं। वह कहते हैं, डर मत। यह डर भी मन की चाल है। तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लो और सारा डर गायब हो जाएगा। यह सत्य क्रूर इसलिए है क्योंकि यह हमें नंगा कर देता है। यह हमारी सारी पहचानों, सारी इच्छाओं, सारे सपनों को छीन लेता है। हम जो कुछ भी अपने बारे में मानते हैं वह सब धूल में मिल जाता है। लेकिन यही वह पल है जहां मुक्ति शुरू होती है। रमण कहते थे, सत्य को जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं। तुम पूर्ण हो जाओगे। इस पूर्णता का अनुभव क्या है? यह वह अवस्था है जहां कोई कमी नहीं, कोई चाह नहीं, केवल शांति और आनंद। यह वह अवस्था है जहां तुम जान लेते हो कि तुम इस संसार से परे हो और फिर भी इस संसार में जी सकते हो। रमण हमें सिखाते हैं कि सत्य का सामना करना डरावना हो सकता है, लेकिन यह डर ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। रमण का मार्ग आत्मजांच की साधना। रमण महर्षि हमें आत्मजांच का एक सरल लेकिन गहन मार्ग देते हैं। वह कहते हैं, हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है उसे वापस लाओ। उससे पूछो, मैं कौन हूं? यह साधना कोई जटिल कर्मकांड नहीं है। इसके लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, न ही किसी विशेष समय की। यह साधना आप हर पल, हर जगह कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और आपका मन चिंताओं में डूबने लगता है तो रुकिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? जब आप दिन भर की भागदौड़ में थक जाते हैं तो एक पल के लिए ठहरिए। अपने भीतर झांकिए और पूछिए, मैं कौन हूं? यह सवाल आपके मन को शांत करेगा और आपको उस सत्य की ओर ले जाएगा जो आपके भीतर छिपा है। रमण कहते थे, यह साधना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सीधा रास्ता है, क्योंकि यह साधना आपको सीधे आपके सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। यह आपको उस मायाजाल से मुक्त करती है जो आपका मन बुनता है। और जब आप उस मायाजाल से मुक्त हो जाते हैं तो आप एक ऐसी आजादी पाते हैं जो किसी बंधन से परे है। रमण का संदेश आज के लिए। रमन महर्षि आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमारा जीवन भागदौड़, तनाव और चिंताओं से भरा है। हम हर पल कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। हम सुख की तलाश में बाहर भागते हैं, नए घर में, नए रिश्तों में, नई उपलब्धियों में। लेकिन रमण हमें रुकने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दौड़ छोड़ो और भीतर की यात्रा शुरू करो। उनका यह संदेश हमें एक नई दिशा देता है। वह हमें सिखाते हैं कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। वह हमें सिखाते हैं कि सत्य वही है जो कभी नहीं बदलता, और वह सत्य हमारा अपना स्वरूप है। रमण का मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि हमें इस संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं। हम इस संसार में रह सकते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि हम इस संसार से परे हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो एक पल के लिए रुकिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? शायद आपको तुरंत जवाब न मिले। शायद आपका मन बेचैन हो जाए। लेकिन यही वह बीज है जो रमण महर्षि ने बोया था। यह सवाल आपको उस सत्य की ओर ले जाएगा जो आपका मन आपसे छुपाता है। अंतिम विचार। रमण महर्षि का जीवन और उनकी शिक्षाएं एक आलोकपुंज की तरह हैं। वह हमें उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो क्रूर हो सकता है, लेकिन जो हमें मुक्ति देता है। वह हमें सिखाते हैं कि हमारा मन एक मायाजाल है
और उससे परे एक ऐसी सच्चाई है जो हमें पूर्ण कर देती है। यह सत्य क्रूर इसलिए है क्योंकि यह हमें उससे छीन लेता है जिसे हम अपना समझते हैं, लेकिन यह सत्य सुंदर इसलिए है क्योंकि यह हमें वह देता है जो हम वास्तव में हैं। रमण महर्षि का मार्ग आसान नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हिम्मत मांगती है, धैर्य मांगती है, लेकिन यह वह मार्ग है जो आपको आपके असली घर तक ले जाता है। वह घर जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति है, केवल आनंद है। सत्य तुम्हारे भीतर है, रमण कहते हैं। उसे ढूंढो और तुम स्वयं को पालोगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सत्य का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस मायाजाल को तोड़ने के लिए जो आपका मन बुनता है? रमण महर्षि आपके साथ हैं, उनके शब्द, उनका मौन और उनकी शिक्षाएं आपके साथ हैं। बस एक कदम उठाइए और वह क्रूर सत्य जो आपका मन आपसे छुपाता है आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।